Unacademy. Let's crack it. भी तुम चाहते हो कि आज मुझे मिल जाए, you'll get everything today, right? तो स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो फॉर इट. देखो, पॉइंट इज दैट कि स्टार्ट करने से पहले कि बेस्ट टाइम है कि नहीं और क्या अभी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले कुछ बातें करेंगे हम लोग जो कि लाइक आई वुड से ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाय रोशनी. सो इफ़ यू गाइज कैन लिसन मी, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म कि मेरी आवाज़ तुम तक जा रही है और मेरे मतलब लाइक यू कैन हियर मी आउट. यू कैन हियर मी आउट एवरीवन. दैट्स वुड बी अ गुड पॉइंट. अगर मेरी आवाज़ तुम तक जा रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर देना, राइट? तो देखो, पॉइंट ये है कि टॉक टू अ स्टूडेंट हु हैव प्रिपेयर्ड. देखो, बेसिकली द बेस्ट पॉइंट इज दैट कि उन बच्चों से बात करो जिनका 23 हुआ है या जिन्होंने दिया है, बिकॉज दे आर द बेस्ट. दे आर द बेस्ट टू टेल यू दैट हाउ दे हैव गॉन थ्रू दिस ईयर. दिस इज द बेस्ट पार्ट जो मैं कह रहा हूँ ना, कि पहले जाके उनसे या तो माइट बी यू नो एनी वन बिकॉज आप तैयारी करना चाह रहे हैं. डू नॉट फॉल इन टू अदर स्ट्रैटेजीज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. अदर स्ट्रैटेजीज मत जाओ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हम अपना टाइम इसमें दे देते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किसी और की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें. इवेंचुअली वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा होता है. मतलब लाइक हर बच्चे का एक डिफरेंट तरीका होता है. एवरी स्टूडेंट हैड अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट वे ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजी. हर बच्चे का डिफरेंट होता है. तो यू डू नॉट फॉल इन टू द अच्छा उसने ये किया था तो मैं भी ये करूंगा. सम टाइम इट वर्क्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क. तो बेसिकली द बेस्ट पॉइंट इज दैट कि यू शुड टॉक टू स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड फॉर 23. एज ऑल ऑफ यू नो, जो भी मेरे लर्नर्स हैं उनको पता है दैट आई ऑल्दो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू कैट 23. दो व्हाट आई कैन गाइड यू, आई डिस्कस इन होल डिटेल. मतलब यहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा. साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं ये कर लेता तो क्या मेरे लिए बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का है, क्या ये जनवरी मंथ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. क्योंकि इफ यू डोंट नो कि सर पहले क्या था, बिकॉज अगर वो पेपर का नेचर नहीं पता चलेगा, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं पेपर स्टार्ट कब करूं, राइट? सो बेसिकली दीज आर द जनरल पॉइंट. ये जनरल पॉइंट है. अच्छा, ये एक क्लास जो है वो जनरल पर्सपेक्टिव से होगा बिकॉज आई विल डिस्कस सम ऑफ माई थॉट्स. यू कैन हैव सेवरल वीडियोज आर देयर जहां पे आपको यू विल हैव अ थॉट्स ऑफ अ टॉपर. बट सी गाइज, आपका एक अलग स्ट्रैटेजी होगा. आप इसको कभी नोट करिएगा. एवरी लर्नर विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. सो यू शुड राइट अ मॉक. बहुत जनरल चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपको हर बार सुनने को मिलता है. आइडेंटिफाई स्टडी मटेरियल, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज. ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या है. डू नॉट फॉल इन टू अ स्टूडेंट जिनका वीआरसी स्ट्रांग है और आपका देखा जाए तो आपका वीआरसी स्ट्रांग नहीं है. तो यू विल फॉल इनटू डिफरेंट कैटेगरी, नॉट दैट कैटेगरी दैट बेसिकली अदर फॉलोज, राइट? मतलब जो उनका वीआरसी स्ट्रांग है, तुम्हारा वीआरसी स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें ज्यादा फोकस फिर वीआरसी पे करना चाहिए, राइट? तुम्हें ज्यादा फोकस वीआरसी पे करना चाहिए. ओके, मेक अ प्लान फॉर 15 स्टेज प्रिपरेशन. कमेंट एवरीवन. मेक अ प्लान फॉर 15 स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. 15 स्टेज में प्रिपरेशन बनाओ कि 15 स्टेज का प्रिपरेशन हो. ये अगेन सेइंग दिस इज माई काइंड ऑफ प्लान. You should have like 20 stage, you should have like 14 stage, you should have like 10 stage, you should have like 9 stage. तुम्हारा स्टेज होना चाहिए. और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो आफ्टर द वीडियो, मतलब बाद में पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सेकेंड, व्हाट आर दैट प्लान्स आर, मतलब वो प्लान्स क्या है मेरे अकॉर्डिंग, व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट वर्क्स फॉर लाइक बेस्ट सजेशन दैट आई कैन गिव यू. कंप्लीट सिलेबस करना है. दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लान. समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लान विच यू शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ये प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द प्लान यू शुड नो, राइट? ये प्लान आपको समझना पड़ेगा. क्या प्लान है? कंप्लीट सिलेबस कवरेज का टारगेट बनाओ. कंप्लीट सिलेबस कवरेज का, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है जनवरी 24 टू मई 24. मैंने क्या लिखा हुआ है कि आपको जनवरी 24 से लेके मई 24 तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. फिर मैंने एक टाइम स्लॉट रखा है रिवीजन एंड मॉक का. क्या रखा है मैंने टाइम स्लॉट रखा है रिवीजन और मॉक का, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि जून से जुलाई तक के बीच में आपको रिवीजन और मॉक दोनों ही देना चाहिए. लाइक यू शुड गो फॉर रिवीजन एंड मॉक टू द टाइम पीरियड ऑफ जून टू जुलाई 24.
दिस इज अगेन सेइंग अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तब है। मान लीजिए कोई बच्चा अभी नहीं स्टार्ट करता है, वो बहुत लेट से स्टार्ट करता है, तो उसके लिए तो नहीं है ना, इवेंचुअली उसके लिए तो नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। ये स्टेजेस वाले प्लान, सी द पॉइंट इज दैट जब आप डिसिप्लिन में होते हो, हेलो सीरी, पॉइंट इज दैट जब आप डिसिप्लिन में होते हो कुछ भी क्रैक कर सकते हो, मेरी बात मानो। द पॉइंट इज दैट वो डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन इज द बेस्ट पार्ट, चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को कब क्या कंप्लीट करना है। अगेन आई विल रिपीट दैट पार्ट अगेन एंड अगेन, बिकॉज डिसिप्लिन इज दैट कि मेरे को कब क्या करने का है। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस और मॉक के लिए टाइम स्लॉट दिया है आपको अगस्त से लेके नवंबर 24 तक। तो ये बेसिकली मेरे 3 स्लॉट हैं, ये मेरे 3 स्लॉट्स हैं। अगर आप जनवरी से प्रेप करना शुरू करते हो तो ऑल दो जनवरी 10 तारीख हो चुका है, आपके पास 20 दिन और है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर देन यू कैन, मैं सिद्धार्थ बहुत ही बढ़िया हूँ, यू कैन गो फॉर दिस पॉइंट कि ओके जनवरी 24 से लेके मई 24 के बीच में सिलेबस कंप्लीट करने में बोल रहा हूँ। तो हाउ मेनी मंथ्स यू कैन से दैट रिविजन एंड मॉक के लिए मैं कितना, इफ यू विल फॉलो दिस प्लान ना, अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू, तुम खुद में भी गारंटी ले लो कि तुम्हारा कैट अच्छा जाने वाला है। और ये अगर आप इस टाइम स्लॉट पे फॉलो करते हो, ये टाइम स्पैन है, ये जो मैं बेस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ ना, ये टाइम स्पैन है जब आप फॉलो करोगे, राइट। सेकेंड आई वुड से दैट अब मैंने इस पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताई, मैं आप सब कुछ बताऊंगा। आई थिंक जो बच्चा वीडियो देखेगा उसको किसी चीज़ में डाउट नहीं रहेगा। पहली बात तो वर्बल जो रीडिंग है आपको अभी से 1 घंटे करना चाहिए, दैट्स आई ऑलवेज से दैट। मैं सब चीज़ के लिए बताऊंगा आपको। वर्बल एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि ऑप्शनल है, वोकैबुलरी करना चाहिए जो कि ऑप्शनल है, रीडिंग आपको 1 घंटे करना चाहिए। इनफैक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो अभी, बिकॉज like practice makes a man perfect. Reading comprehension if you are weak in like VRC as I said. Secondly क्वांट के लिए मैंने क्या आपको गाइड कर रहा हूं मैं कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हो कंप्लीट सिलेबस इन 5 मंथ्स हो जाएगा ना आपका, 30 दिन 5 महीने, मतलब आपके पास टोटल 150 दिन है। और आपको मैं 2 घंटे पढ़ने बोला, मैं ऐसा नहीं बोला हूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है आपको। गो थ्रू थियरीज एंड सॉल्व सम। थियरीज को जरूर, थियरी कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लाइक एज आई सेड ना, थियरी कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पहले आपको बेसिक्स स्टार्ट करना है, देन यू शुड गो फॉर लाइक कि मेरे को अब क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड से सो ऑन आगे जाके करना है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स, एज आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल गो फॉर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, लाइक ऑलवेज, एंड गेटिंग बेटर मेथड्स। अगेन सेइंग, मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूं, डू नॉट फॉलो द मेथड्स विच एजुकेटर मेक्स यू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब एजुकेटर जो जिस मेथड से बताते हैं, अगर कोई और तरीका नहीं है तब तो ठीक है, एजुकेटर के मेथड से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपके पास इफ यू हैव लाइक एनफ टाइम है ना, आपके पास, तुम्हारे पास बहुत समय है ना, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ उसी अंडरस्टैंडिंग के उसी फंडामेंटल बेसिस पे अपने तरीके से कुछ मेथड्स लाइक इजाद करना चाहिए, लाइक यू हैव योर ओन वे। तो क्या होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। और जो कहते हैं ना कि सर जो प्रॉब्लम कराते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कहा है कि मैं जो प्रॉब्लम कराता हूँ आपको आ जाता है, आपको फिर वहाँ पे आ जाता है, फिर सर कोई और प्रॉब्लम हम देखते हैं तो हमसे नहीं बनता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका अगर आप बेटर मेथड्स, क्योंकि एवरी टाइम देखो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साइड से होना चाहिए ना, यू विल गेट अ बेटर मेथड्स टू सॉल्व दिस, है ना। अच्छा तरीका आना चाहिए, वो तुम्हारा खुद का हो। देखो अगर नहीं आ रहा है तब तो लाइक टीचर इज द बेस्ट गाइडर, टीचर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ नया किया है, ये नया आप तब कर पाएंगे जब आपने टाइम स्पेंड, मतलब जब आप समय व्यतीत करेंगे, जब आप समय उसको इस पोर्शन को देंगे। और 5 महीना बहुत होता है बिकॉज आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। जिनका मैथ्स वीक है उनको अपने मेथड्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दैट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई अगेन एंड अगेन विल, मतलब मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने मेथड्स पे ध्यान दोगे तो आपका पेपर खराब जाए। दैट्स वो कुछ और रीजन से खराब जाएगा, ऐसे नहीं जाने वाला खराब, ठीक है। सेकेंडली कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे जो आपको फॉलो करना है 150 दिनों में। और सब ही जैसे मैंने डेज भी लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम को कितना देना है आपने, एवरेज को कितना देना है आपने,
लाइक आपने परसेंटेज को कितना देना है, सब पोर्शन यहाँ पे मेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस को आपने कितना देना है, रेशियो को कितना देना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस को कितना देना है, टाइम एंड वर्क को कितना देना है। किसी भी पोर्शन को नहीं लाइक इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अभी तो बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं अपन और ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। तो इन सारे चीज़ों को आपको बेस्ट तरीके से करना है और ये टोटल का टोटल जब आप एंड करेंगे तो 150 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। यू विल गो फॉर कि आपका 150 दिन पूरा हो गया। तो ट्राई स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियोज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, लॉग, प्रोग्रेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, सेट थियरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल, ज्योमेट्री ट्रायंगल, ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल, ज्योमेट्री पॉलीनोमियल एंड मेंसुरेशन। तो ये आपको बिल्कुल अभी से स्टार्ट करोगे, जितना टाइम स्पैन लगेगा बन जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ से इस चीज को कॉपी में भी नोट करके तैयारी करना शुरू कर सकते हो, राइट। सेकेंड चीज पे चलते हैं। अब यार यहाँ पे ये मैंने कुछ आपको चीजें दिखाई हुई हैं, ये बेसिकली है क्या, दीज आर द थिंग्स व्हाट आई फाइंड ना। मैं क्या समझता हूँ कि कैट इज एग्जाम, ऑल्दो कैट इज एग्जाम, मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए। तब आई थिंक दैट कि नहीं, बच्चों को ना कुछ कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग बच्चों का अच्छा होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। what I mean by that common sense understanding, इससे मैं क्या समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लाइक जब वो बच्चा क्वेश्चन देखे और अपने फंडामेंटल्स वो क्लियर कर चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा जो उसने पहले किया होगा। वो जब नया क्वेश्चन देखे, नए टाइप का क्वेश्चन देखे, तो उसका दिमाग काम करना शुरू करे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वो जब क्वेश्चन देखना शुरू करे ना, मतलब जब वो क्वेश्चन देखे तो उसका दिमाग लाइक कॉमन सेंस की तरफ, कुछ फंडामेंटल्स का बेस तैयार हो, कुछ कॉमन सेंस का बेस तैयार हो। फंडामेंटल्स तो आए उसके पास, कुछ कॉमन सेंस का बेस आ जाए और इन सभी का Unacademy. Let's crack it.